गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना कल टॉपिक ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा? सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पे जो सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का मतलब है कि क्या है, हमारे पास कोई सीधा धारावाही चालक है। ठीक है, और जब हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है हमें किस प्रकार होता है, यानी कि वर्ताकार के रूप में, यानी तार के चारों ओर प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि जब सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चालक के चारों ओर, ठीक है, वर्ताकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस सिर्फ इतना लिखना है। लेकिन जो हमारे मेन अब चलेंगे यहाँ से जो नियम है इससे वगैरह कि जो सीधा धारावाही चालक है उस पर हम जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी जो हम दिशा ज्ञात करते हैं, एक तो हमारा दाएं हाथ का नियम है और एक मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पैच का नियम है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अब। तो जो है प्यारे बच्चों, हम यहाँ से टॉपिक बना देते हैं कि सीधे धारावाही, ठीक है, चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इसकी दिशा ज्ञात करते हैं, एक तो हमारे पास क्या है, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो जो दाएं हाथ का नियम होता है ये क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। चलो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से जो हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो यदि हम, ये हमारा क्या है, दाएं हाथ है। यदि हम दाएं हाथ के, क्या है, दाएं हाथ से किसी धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ेगी, ठीक है, यानी इस प्रकार पकड़ेगी जो उंगलियां है तार पर क्या हो, लिपटी हुई है। ठीक है, तब यदि अंगूठा, क्या है, यदि अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, क्या है कि यदि जो हमारा अंगूठा है वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो जो हमारी ये उंगलियां है ये किसे प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी के। क्या बताया मैंने कि यदि हम धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां चालक पर लिपटी हो, ठीक है, और यदि अंगूठा वैद्युत धारा को प्रदर्शित करे तब उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार यदि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां क्या हो, तार पर लिपटी हो, ठीक है, क्या हो, अंगुलियां तार पर लिपटी हो, तब यदि
अंगूठा, ठीक है, यदि जो अंगूठा है, अंगूठा चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा को प्रदर्शित करे, ठीक है, ये तो बताया मैंने, यदि अंगूठा वैद्युत धारा को प्रदर्शित करे तब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ठीक है मेरे बच्चों, इतनी बात हो गई। अब इससे जो बाद में है हमारा क्या है, ये है मैक्सवेल का पेंच का नियम। देखो मैक्सवेल का जो पेंच का नियम है ये क्या है, ये आपको बता दे हम, ठीक है। तो यहाँ से देखो पेंच का नियम ये है कि हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये कोई पेंच है, ठीक है मेरे बच्चों, क्या होगा, ये हमारे पास कोई पेंच हो गया। और सिंपल सी बात, जो पेंच का नियम है ये क्या है कि यदि हम किसी पेंचकस से क्या करते हैं, यदि हम किसी पेंचकस से, ये हो गया हमारा पेंचकस, सपोज दैट, ठीक है, ये इसका हत्था हो गया। देखो यदि किसी पेंच को पेंचकस से इस प्रकार घुमाए कि जो हमारा पेंच है, ठीक है, यानी जो हमारा पेंच है इसकी जो नोक है, नोक तो वैद्युत धारा को प्रदर्शित करे, लेकिन पेंच को घुमाते वक्त यदि हम मान के चलो पेंच को इस साइड में घुमा रहे, ठीक है, यानी यदि पेंच को घुमाते वक्त हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, देखो यहाँ से अंगूठा कैसे, ऐसे ही तो घूमेगा हमारा जब इसे कसेंगे, तो जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वही दिशा क्या होती है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो मैंने क्या बताया कि यदि हम पेंच कसते समय, ठीक है, पेंचकस को दाएं हाथ से पकड़कर, ठीक है, इस प्रकार घुमाए कि नोक धारा की दिशा को बताए, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम, तब जिस दिशा में अंगूठा पेंचकस को घुमाने में घूमता है, ठीक है, तो वह दिशा क्या कहलाती है हमारी, वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आइए प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा सभी के। अब इससे बाद में देखो प्यारे बच्चों हमारा क्या है टॉपिक, यहाँ से देखो कभी कभी आ जाता है, वैसे आता तो नहीं है टॉपिक, क्या है कि किसी धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो तुम्हारी बुक में भी नहीं है जो मतलब फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं आपका, तो सिंपल सी बात है क्या है कि हमारे पास कोई धारावाही कुंडली है, ठीक है, और इसमें क्या है आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई तार है और तार को हमने क्या कर दिया, एक चुंबकीय क्षेत्र के मतलब रूप में प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि जब हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या हो गई, हमारी कुंडली हो गई, ठीक है, और ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब यदि मैं इसकी त्रिज्या r मान लूँ तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्या होगा,
चुंबकीय क्षेत्र, हमने मान लिया कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है n। तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र का हमारा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं क्योंकि तुम्हारी बुक में नहीं है, ये म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू में I अपॉन R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। जहाँ देखो, जहाँ पे जो म्यू नोट है, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 गुणा 10⁻⁷। ठीक है, ये किस में होती है तुम्हारी, देखो यहाँ से म्यू नोट की वैल्यू है। अब ये बताओ, इधर चला गया तो इसका मात्रक जो हो जाएगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, क्योंकि टेस्ला बी का मात्रक टेस्ला होता है, आर इधर चलेगा मीटर, आई का होता है एम्पियर। ठीक है, तो इसका मान इतना होता है, सिंपल सी बात है, पता लग गया सभी को। अब इसके बाद में देखो, आई है हमारी विद्युत धारा और आर क्या है, लिख देता हूँ ये भी, आई क्या है विद्युत धारा और क्या है हमारी आर, हमारी है त्रिज्या, यानी जो हमारा परिपथ बना हुआ है वर्ताकार, ये इसकी कुंडली की, ये कह सकते हैं हम कुंडली की त्रिज्या। अब यहाँ से देखो, इसी से ही हम क्या लिखते हैं, धारावाही कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो, जो कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, की निर्भरता और लिखो, यहाँ से क्या लिखो, की निर्भरता। तो प्यारे बच्चों आपको बता दे, देखो निर्भरता सभी हमारी इसी फॉर्मूले से ही होगी। ठीक है, और वो किस प्रकार होगी, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कुंडली से एक तो है जो कुंडली में प्रवाहित धारा है, यानी कुंडली में प्रवाहित धारा पर। तो प्यारे बच्चों, जो कुंडली होती है, कुंडली में प्रवाहित धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। आपको क्या लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये लाइन लिखकर ये लिखना है। फिर नंबर 2 में लिखना है आपको, सिंपल सी बात है, चलो अब मैं ही करा दूँ इसको, चलो मैं ही करा देता हूँ। ठीक है, चलो इसमें यहाँ से जो पता लगता है हमें बी अनुक्रमानुपाती आई है, तो यहाँ पे वो लाइन लिख दिया। और इसमें एक बात और लिखेंगे, जब अनुक्रमानुपाती होती है ना कोई राशि, तो जितना हम इसका मान बढ़ाते हैं तो इसका भी इतना ही बढ़ता है। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि धारा का मान बढ़ाने पर बी का मान बढ़ता है। ठीक है, और घटाने पर घटता है, ये लिख लेना। अब नंबर दूसरा जो पॉइंट है हमारी, क्या है, कुंडली की त्रिज्या पर। तो प्यारे बच्चों आपको बता दे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये कुंडली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और उसके बाद ये, तो यहाँ से जो हमारा निष्कर्ष निकलता है, क्या लिखेंगे, अतः आर का मान घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, बढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख देंगे सभी। अब ये देखो, जो भी राशि व्युत्क्रमानुपाती होती है ना बटे में, वो क्या है, यदि हम उसका मान बढ़ाते हैं तो हमें उतना ही छोटा मान मिलेगा, और यदि हम घटाते हैं तो उतना ही बड़ा मिलेगा। तो आई होप समझ गए होंगे सभी। और तीसरा है हमारा कुंडली के, यानी कुंडली कितने फेरों से मिलकर बनी होती है, यानी तार, उसमें जो कोयल बोलते हैं जिसे। ठीक है, यानी कुंडली के फेरों की संख्या पर। तो प्यारे बच्चों आपको बता दे, जो चुंबकीय क्षेत्र, या आप पे लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर यहाँ पे लिखना है कि फेरों की संख्या को बढ़ाने पर, ठीक है, क्या है, देखो अनुक्रमानुपाती है, फेरों की संख्या को बढ़ाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बढ़ता है। तो आई होप सभी समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, और जितना भी प्यारे बच्चों आपको वर्क कराया गया है, ठीक है, क्योंकि हमारी क्या है, ये बुक कंप्लीट होने के बाद जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है, तो हम क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे दोबारा से। तो आपको फिर उसमें
एग्ज़ाम में भी क्या ना बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और मैं क्या है तुम्हारी बुक से अलग फिर जब रिवीजन क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल भी एक्स्ट्रा लाएंगे और एक्स्ट्रा करवाएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय